नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे रुड़की से। खबर आ रही है जहां पर महामारी में विधायक के बेटे के लिए सारे नियम कानून टूट गए हैं। बीजेपी के विधायक चैंपियन ने एडवांस में बेटे को वैक्सीन लगवाई है। चैंपियन ने अपने 25 साल के बेटे दिव्य प्रताप को वैक्सीन लगवाई है। प्रदेश में 18 से 45 साल के लोग टीके का इंतजार कर रहे हैं। उत्तराखंड में 18 साल से ऊपर के लोगों को नहीं लग रही है कोरोना वैक्सीन। बड़ा सवाल यह है कि विधायक के बेटे को वैक्सीन पहले कैसे लग गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि सभी नियम कानूनों को ताक पर रखकर विधायक ने अपने बेटे को वैक्सीन लगवाई है। और सुनील पटेल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। सुनील, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त वैक्सीन को लेकर हर एक को परेशान है। लोग चाहते हैं कि हमें पहले लगे, लेकिन विधायक जी ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, सबसे पहले अपने बेटे को वैक्सीन लगवा ली। विद्या, देखिए, बहुत ही बड़े अफसोस वाली बात है, बहुत सोचने वाली बात है कि जिस तरह से कानपुर विधायक कंवर पांडव सिंह चैंपियन लगातार विवादों में घिरते आए हैं, वहीं आज फिर ऐसा मामला सामने आ गया है निकल करके कि इनका 25 वर्षीय जो बेटा है उसको आज वैक्सीन लग गई, जबकि 18 से 44 साल तक के जो युवक या लोग हैं उनको वैक्सीन लगाने के लिए, वैक्सीनेशन कराने के लिए सरकार ने बोला है। लेकिन उसको देखते हुए देखा जा रहा है कि जो कंवर पांडव सिंह चैंपियन है उनके बेटे को आज ही वैक्सीन लग गई, जब तक कि वैक्सीन लगाने का सिलसिला अभी जारी भी नहीं हुआ है। और जो 18 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं, 18 से 44 वर्ष तक के जो लोग हैं, उनको वैक्सीनेशन के लिए अभी रजिस्ट्रेशन के लिए एक जो लिंक जारी किया है राज्य सरकार द्वारा, उसको उस पर रजिस्ट्रेशन अभी हो ही रहे हैं। अभी वैक्सीनेशन का कोई मामला चालू नहीं हुआ है, लेकिन विधायक के बेटे को आज वैक्सीन लग गई है। बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने सभी चीज को ताक पर रखते हुए उन्होंने अपने बेटे को वैक्सीन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना के 8,390 केस सामने आए हैं। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना से 118 लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड में 24 घंटे में 4,771 लोग ठीक भी हुए हैं। तो 118 लोगों की मौत हुई है कोरोना से पिछले 24 घंटे में। वहीं सबसे जो अच्छी खबर है वो ये कि 4,771 लोग ठीक भी हुए हैं कोरोना से। उत्तराखंड में कोरोना से अब तक 3,548 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक्टिव केस की बात कर ली जाए तो 71,174 एक्टिव केस हैं। देहरादून की अगर बात कर रहे हैं तो आज कोरोना के 3,430 नए केस आए हैं। वहीं उधम सिंह नगर में कोरोना के 1,159 नए केस आए हैं। हरिद्वार की बात कर ली जाए तो हरिद्वार में कोरोना के 812 नए केस पाए गए, जबकि नैनीताल में कोरोना के 636 नए केस मिले हैं। वहीं टिहरी में कोरोना के 424 नए केस मिले हैं। चंपावत की बात कर लें तो वहां पर कोरोना के 322 नए केस आए हैं। यानी हर जिले से जो संख्या आ रही है वो चौंकाने वाली है। कोरोना के उत्तरकाशी में 266 नए केस मिले हैं। बागेश्वर की बात कर ली जाए तो 237 नए केस मिले हैं कोरोना के। वहीं अल्मोड़ा में 247 नए केस मिले हैं। पिथौरागढ़ की बात कर ली जाए तो 208 नए केस मिले हैं। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर लीजिए तो अभी संख्या कम है, लेकिन फिर भी जो आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। पौड़ी में 203 नए कोरोना केस मिले हैं, जबकि चमोली की बात कर ली जाए तो कोरोना के 175 नए केस, यानी सबसे कम चमोली की बात। वहीं उत्तराखंड में कुल 24 घंटे के अंदर 8,390 केस, और ये बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं। 8,000 के पार हो गया है 24 घंटे के भीतर। आबादी के अनुसार से उत्तराखंड एक बहुत ही छोटा सा स्टेट है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। और सुदीप जैन जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता। सुदीप, जो स्थिति है, जो देख रहे हैं लगातार कोरोना को लेकर कि आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, हालांकि रिकवरी रेट भी ठीक है, वहां पर लोग ठीक भी हो रहे हैं, मरने वालों की संख्या भी हम देख रहे हैं कि थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन स्थिति अभी भी चिंताजनक है। क्या क्या प्रयास हो रहे हैं? देखिए, ये स्थिति चिंताजनक ही कही जाएगी, क्योंकि जो अभी हमारे यहाँ उत्तराखंड में, राज्य में मौजूदा वक्त में जो हेल्थ सिस्टम है वो उतना बेहतर नहीं हो पाया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सरकार जो 400 बेड के 2 अस्पताल बना रही है, कुमाऊं गढ़वाल, और 150 बेड का देहरादून में, ये इन नंबरों के सामने जो ये मरीज आ रहे हैं उनके सामने ये कम होंगे। हालांकि एक तथ्य ये भी है कि कई मरीज होम आइसोलेशन में भी ठीक हो रहे हैं, जिनको संकट बढ़ा रहा है। महत्वपूर्ण बात अब ये है कि सरकार ने जो आज निर्णय लिया है, सूत्र बताते हैं कि सोमवार के यानी आने 10 तारीख के बाद से सरकार 1 हफ्ते का लॉकडाउन कर सकती है। ऐसा सूत्र बता रहे हैं। सरकार इस चेन को ब्रेक करना चाहती है। समस्या ये है कि जो सरकार ने मौजूदा समय में कोविड कर्फ्यू लगा रखा है, उसमें इतने एक्सेप्शन हैं, कोई दूध के नाम पे, कोई सब्जी के नाम पर, कोई दवा के नाम पर जबरदस्ती बेवजह घर से लोग निकल रहे हैं, जिनको बहुत कुछ चाह के भी पुलिस नहीं रोक पा रही है।
हालांकि देहरादून को लेकर आज एक चिंता जरूर थी डीजीपी की, तो डीजीपी खुद देहरादून जिले में पहुंचे। एसएसपी कार्यालय में उन्होंने आईजी, डीआईजी और बड़े अफसरों के साथ चर्चा करते हुए इस पे और सख्ती करने की बात कही। लेकिन पुलिस भी इस मामले में कहीं ना कहीं हल्की सी कमजोर पीछे दिखती है कि वो कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि वो दवा लेने जा रहा है तो उसे वो किस आधार पर रोके और क्यों रोके। तो ये बात आज सीएम की वीसी में भी आई है कि एक्सेप्शंस खत्म करने होंगे और इसकी स्थिति तभी बनेगी जब ये लॉकडाउन जैसे हालात होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। संपूर्ण लॉकडाउन का जब तक फैसला नहीं होगा, ये चेन नहीं टूटेगी। एक बार आपको फिर से बता दें कि कर्फ्यू में बात नहीं बन पा रही है। और टिहरी से खबर है, जहां पर टिहरी के नरेंद्र नगर में कोरोना की दूसरी जो खतरनाक लहर है, काफी खतरनाक है। श्रीदेव सुमन राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है। टिहरी जनपद का एकमात्र कोविड सेंटर है श्रीदेव सुमन राजकीय चिकित्सालय, जहां पर कोविड पेशेंट भर्ती हैं। और आपको बता दें चिकित्सालय में अब 133 मरीज यानी कोरोना के भर्ती हैं। अस्पताल में 66 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट में रखे गए हैं। 20 मरीजों की स्थिति अभी भी काफी गंभीर बनी हुई है। 9 मरीजों का ऑक्सीजन लेवल 85 से नीचे है। ऑक्सीजन के सपोर्ट के साथ उसमें 66 मरीज हैं, 20 मरीज गंभीर हैं और अति गंभीर 9 मरीज। इस कोरोना काल में कितनी अब तक जो है मौत हो गई है सर इस वक्त के? इस वक्त तक अस्पताल के अंदर वो डेथ मरे हुई कंडीशन में आए थे, कुल मिला के 35 मरीज। कंटेनमेंट जोन बनाया है, वहाँ पर हमारे पुलिस प्रशासन, नगर पालिका संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं। सैनिटाइजर का, वैक्सीनेशन का, खाद्यान्न पहुँचाने का सभी कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। नगर अस्पताल में सफाई की व्यवस्था और गैस सिलेंडर को उतारने की, चढ़ाने की व्यवस्था भी कर दी गई है। साथ ही जो मरीज जो अटेंडेंट आ रखे हैं, मरीज के साथ अटेंडेंट हैं, उनके लिए हम बाहर से ही वहाँ पर एक दुकान का व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे कि वो लोग अनावश्यक रूप से परेशान हों। से भी अनुरोध किया गया है कि वहाँ पे की टेस्टिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए और उनके लिए एक उचित व्यवस्था की जाए। और साथ में आज यहाँ पे हमारे द्वारा जो इस सुमन चिकित्सालय में एक जिलाधिकारी महोदय से ये भी मांग रखी गई है कि एक तो यहाँ पे हमेशा 24 घंटे के लिए जो यहाँ पे जल की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है सभी लोगों के लिए, तो हमारे द्वारा ये भी रखा गया है कि एक 24 घंटे के लिए यहाँ पे पानी का एक अलग से लाइन डलवाई जाए, जिसमें जिलाध्यक्ष महोदय ने, जिलाधिकारी महोदय ने सहमति जताई। पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा ऋषिकेश एम्स में भर्ती हैं। आपको बता दें कि कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भर्ती हुए सुंदरलाल 1 सप्ताह से बुखार से पीड़ित थे। सुंदरलाल बहुगुणा और ऋषिकेश एम्स में भर्ती हैं। इस वक्त सुंदरलाल बहुगुणा कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव होने के बाद उन्हें भर्ती कराया गया। 1 सप्ताह से बुखार से पीड़ित थे सुंदरलाल बहुगुणा। फिलहाल उनकी जो स्थिति है वो ठीक है। बहुगुणा ने निजी लैब में टेस्ट करवाया था। इस वक्त सुंदरलाल बहुगुणा का जो स्वास्थ्य है वो स्थिर बना हुआ है। 94 साल के बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। तो उत्तराखंड कोरोना महामारी का हॉट स्पॉट बनता जा रहा है। शहर शहर आग की तरह फैल गया है संक्रमण। अब पहाड़ के गांव में नया ठिकाना बना रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से देवभूमि में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इन सब के बीच राज्य सरकार के पास संक्रमण रोकने के लिए कोई प्लान नहीं नजर आ रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। पहाड़ों पर कोरोना कर रहा वायरस की बमबारी। शहर शहर आग की तरह अब फैल गई बीमारी। देखो गांव गांव दस्तक दे चुकी ये महामारी। अब गांवों में कोरोना का कोहराम। उत्तराखंड के मैदानी जिलों के साथ साथ अब पहाड़ के गांव में भी कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। शहरों के बाद अब देवभूमि के गांव में कोरोना जमकर कोहराम मचा रहा है। बात पिछले 7 दिनों की करें तो कुल कोरोना मरीजों में से 27.5% पर्वतीय जिलों में है, जबकि 72.5% संक्रमित मैदानी जिलों में है। एक हफ्ते के भीतर उत्तराखंड में 45,484 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं, जिसमें से पर्वतीय जिलों में कुल 12,521 कोरोना मरीज हैं। बात अगर हम जिलेवार करें तो पौड़ी जिले में सबसे अधिक 2,258 कोरोना संक्रमित मिले। टिहरी में 1,916, चमोली में 1,553, उत्तरकाशी में 1,340, चंपावत में 1,305,
अल्मोड़ा में 1297, पिथौरागढ़ में 1113, बागेश्वर में 875 और रुद्रप्रयाग में 864 संक्रमित मिले हैं। वहीं कोरोना की ग्लोबल हिट लिस्ट में राजधानी देहरादून नंबर 1 पर चल रहा है, जहां पिछले 2 दिन से 100 से अधिक मौतें संक्रमण से हुई हैं। वहीं उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि कोविड कर्फ्यू के बाद भी कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, ये चौंकाने वाला है। पिछली बार यंग लोगों को अफेक्ट नहीं कर रहा था, ज्यादातर बड़े लोगों में, इस बार यंग लोग भी पकड़ रहे हैं। तो ये जो स्ट्रेन है, इतना तो साइंटिफिकली हेल्थ वाले ही बता सकते हैं, पर इतना जरूर है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है। तो इसलिए जो नंबर हमने उम्मीद लगाई थी कि भाई जो कर्फ्यू लगेगा तो उससे कम होंगे, कंट्रोल होंगे, तो अभी तक नहीं हो पाया है। तो ज़रूर यही कह सकते हैं भाई संक्रमण की दर बहुत ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं ये भी है, मैं लोगों से भी अपील करूँगा कि इसके बावजूद, इतना कुछ होने के बावजूद, इतने ज़्यादा डेथ रेट होने के बावजूद भी कुछ लोग हैं जो अभी भी नहीं समझते। पहाड़ के गांव में फैलता कोरोना संक्रमण तीरथ सरकार के टेंशन बढ़ा रहा है। उत्तराखंड के हालात लगातार खराब हो रहे हैं। विपक्ष और जनता सरकार से पूर्ण लॉकडाउन की मांग कर रही है। राज्य के 10 से अधिक जिलों में कोरोना कर्फ्यू लागू है, लेकिन इसका असर दिखाई नहीं पड़ रहा। महामारी के प्रसार को रोकने के लिए उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल 10 मई को बड़ा फैसला होने की बात कह रहे हैं। सरकार लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है और बहुत गंभीरता के साथ इसको लेकर कई बार चर्चाएं भी हो रही हैं। और निसंदेह जिस तरह से कल 9,600 से ज़्यादा केसेज आए, ये बहुत ही, और पूरे देश के 15वें नंबर पर 15 स्थानों में देहरादून की उपस्थिति दर्ज हुई है। संक्रमण की दर को देखते हुए ये बहुत चिंता का विषय है। इस सबको देखते हुए सरकार बिल्कुल इस बारे में बहुत गंभीरता से विचार कर रही है कि कोई इसके सख्त से सख्त कदम उठाया जाए ताकि इस चेन को तोड़ के लोगों के जीवन को बचाया जा सके। उत्तराखंड सरकार को पहाड़ों में संक्रमण की रोकथाम के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए न्यूज ऑन इंडिया कह रहा है, अब पहाड़ों को बचाओ सरकार। सुदीप जैन, न्यूज ऑन इंडिया। इस बीच देहरादून से खबर है, जहां पर तीरथ सरकार ने 2 अहम फैसले लिए हैं। एसडीआरएफ फंड का इस्तेमाल चिकित्सा सेवा में होगा। चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में बढ़ाई जाएगी मैन पावर। तो एसडीआरएफ फंड का चिकित्सा सेवा में इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि 2 अहम फैसले लिए गए हैं। चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में मैन पावर बढ़ाई जाएगी, वहीं एक्स आर्मी स्टाफ, प्राइवेट चिकित्सकों की सेवा भी ली जाएगी। अनुबंध के आधार पर बढ़ाई जाएगी मैन पावर। स्वास्थ्य सचिव अमित सिंह नेगी ने ये आदेश जारी किए हैं। एक बार आपको फिर से बता दें कि देहरादून से खबर है, जहां सीएम तीरथ सरकार ने 2 अहम फैसले लिए हैं। दरअसल कोरोना की भयावहता को देखते हुए ये महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। नमस्कार भाई और बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में हम सभी कोविड-19 महामारी से लड़ रहे हैं। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए राज्य के चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी दिन रात जुटे हुए हैं। लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हमें चिकित्सा सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों और विशेषज्ञों की जरूरत है। आपदा की इस घड़ी में केंद्र और राज्य सरकार की सेवा कर चुके एवं सैनिक और अर्धसैनिक बल से जो पिछले 5 वर्षों में सेवानिवृत्त हुए सभी चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, टेक्नीशियन, नर्स एवं अन्य मेडिकल सहायकों से मेरा अनुरोध है कि वे इस महामारी से निपटने में सहयोग के लिए आगे आएं और स्वेच्छा से अपनी अमूल्य सेवाएं देकर राज्य सरकार का सहयोग करें। इसके लिए आप टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करके और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर के इस कठिन समय में जन भागीदारी से कोविड-19 को हराएं, खुद बचें और सबको बचाएं। मेरा मानना है कि डॉक्टर कभी रिटायर नहीं होते। जय हिंद, जय उत्तराखंड। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं।
कोरोना के नए स्ट्रेन की वजह से बढ़ते संक्रमण को समय से रोकने के लिए मरीजों में लक्षण की पहचान सबसे जरूरी है। आप तक पूरी और सही जानकारी पहुंचे, यही लक्ष्य है उत्तराखंड सरकार का। सुनिए होम आइसोलेशन पर क्या है एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह। बहुत इम्पॉर्टेंट है होम आइसोलेशन। कई लोग इसमें ठीक भी हो जा रहे हैं। इसमें कुछ चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जो संक्रमित व्यक्ति है उसका रूम अलग होना चाहिए, उसका वॉशरूम भी अलग होना चाहिए और वो अपने को आइसोलेट कर लें। और इसमें जो घर के लोग हैं उनको भी, जैसे उनको खाना देना तो वो भी मास्क पहने। एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं है लेकिन वो पॉजिटिव हैं। ये नहीं कि वो सिम्टम नहीं है और पॉजिटिव हैं तो वो घूम रहे, नहीं, उनको भी 14 दिन तक क्वारंटाइन होना ही होना है। होम आइसोलेशन के दौरान जो किट आपको सरकार द्वारा दिया जा रहा है उस किट में मास्क, सैनिटाइजर, थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, इसके अतिरिक्त दवाइयाँ जैसे कि पैरासीटामॉल, एजिथ्रोमाइसिन, आइवरमेक्टिन, विटामिन सी विद जिंक है। इनको नियमित सेवन करें तथा अपनी मॉनिटरिंग करें। उत्तराखंड सरकार टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन उपचार को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल कर जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा रही है। यदि आपका ऑक्सीजन लेवल 95 से कम आता है तो ई संजीवनी के माध्यम से हमारे विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श ले सकते हैं। आप सबको डरने की जरूरत नहीं है, हम सभी डॉक्टर्स। तो उत्तराखंड के सभी स्कूलों में 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किए गए हैं। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने ये आदेश जारी किए। शिक्षा मंत्री ने स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश के आदेश दिए थे। निजी विद्यालय चाहे तो ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं संचालित। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड से खबर है जहां पर सभी स्कूलों में 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किए गए हैं। खबर हल्द्वानी से जहां नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का राज्य सरकार पर हमला देखने को मिला। कोरोना मरीजों और फ्रंटलाइन वर्कर की मदद से नाकाम राज्य सरकार। मरीजों को नहीं मिल रही है दवाइयां और ऑक्सीजन। इलाज के नाम पर मरीजों को लूट रहे हैं प्राइवेट अस्पताल। ये कहा है इंदिरा हृदयेश ने। सरकार का निजी अस्पतालों पर कोई नियंत्रण नहीं है। मंगाए हैं, देंगे एम्बुलेंस। मोटा मोटा तो पता ही है, लेकिन और कहीं बार्गेन करके कुछ कम पैसे लगे तो ज़्यादा दे सकते हैं। इसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की ज़्यादा ज़रूरत है। एम्बुलेंस बहुत पैसा मांग रहे हैं, लूट रहे हैं, तो इसलिए फ्री एम्बुलेंस मिल जाए ऐसे मरीजों को, इसलिए ये हम कोशिश कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में बेकाबू होते कोरोना के आगे प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग हाँफ रहा है। हॉस्पिटलों में कोरोना मरीजों को बेड नहीं मिल रहे हैं। वहीं दवाइयों और मेडिकल उपकरण को लेकर भी जमकर कालाबाजारी चल रही है। ऐसे में कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने बीजेपी सरकार से इस्तीफे की मांग की है। बन गई है, उसके बाद सरकार को मजबूर होना पड़ा। मैंने जब कहा कि भाई यहाँ हज़ारों वेंटिलेटर और फ्रिज जो हैं वो पड़े हुए हैं वहाँ चंद्रनगर गोदाम में, सरकार का कोई जवाब नहीं आया उसमें। लेकिन उसके दूसरे दिन स्वास्थ्य सचिव को अपनी प्रेस करनी पड़ी। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आपसे नहीं संभलता है, देखो जान है तो जहान है, आदमी नहीं है तो फिर क्या है उसका। मेरे बहनों ही चले गए, आज हम क्या कर सकते हैं। हल्द्वानी में कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। प्रशासन ने भी संकट से निपटने के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है। जहां मिनी स्टेडियम को शुरू कर दिया गया है, वहीं डीआरडीए के द्वारा बनाया गया 500 बेड का ऑक्सीजन युक्त अस्पताल मेडिकल कॉलेज के परिसर में बनाया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।